बहुत सारे मेन के यहाँ पे बाल पीछे जाना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है साइड से कम होता है, साइड से एग्जैक्टली, है ना? सो हाँ। वो और या दूसरा यहाँ से टाल बननी शुरू हो जाती हाँ। है। सो दैट इज लाइक द मोस्ट कॉमन टाइप, इट्स कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न हेयर लॉस। पता नहीं है जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना, आपको इतना कंटेंट मिलेगा। राइट। आपकी नानी को भी कांटेक्ट देना है, हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हाँ, तो छोड़ो। आपकी दादी भी बोलेगी नहीं तू ये वाला तेल लगा ले, नहीं तू दही लगा हाँ, ले। वो दादी नानी के फिर नुस्खे works or not? हाँ, फिर चाचा बोलेगा अरे अगर वो नुस्खे चलते तो लोग बॉल्ड क्यों हो रहे होते यार। हाँ, बता दो, शैम्पू हेयर please। फॉल नहीं कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो ठीक है। ठीक है, तो वो आप यू मस्ट हैव सीन पोस्टर्स है, हाँ, फ्री फ्री, बिल्कुल, मतलब I want ये to- हुक में डाल देंगे कि भैया नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा। सेम मॉलिक्यूल्स आर पुट इन अ लोशन कि रात को आप इसको यू नो लाइक अ सीरम लगा लो स्कैल्प पे, पूरी रात सो जाओ, सुबह उठ के धो लो, आपकी डैंड्रफ क्लीन हो जाएगी पूरी। एंड इनफैक्ट जब डैंड्रफ होता है तो मैं दोनों यूज करती हूँ, विच इज अ अच्छा। हैक फॉर ऑल द गर्ल्स। पीपल आर नॉट सीइंग इट लाइक अ हेल्थ प्रॉब्लम, पीपल आर सीइंग इट एज अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। तो वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। मेरी माँ बोलती है कि तुम्हारे डैंड्रफ हो रहा है तो व्हाट आई विल डू इज दही में नींबू मिला के रात को एक बार बस चम्पी कर लो और आधे घंटे के लिए या 15 मिनट 20 मिनट के लिए रखो एंड देन यू गो एंड टेक अ शावर। अब वो शावर में सिर्फ दही और नींबू हटाना है कि शैम्पू करना है कि क्या करना है? A lot of people are really unaware. At least I was for the longest time. What do you notice in a man when you like see him or talk to him for the first time? So I think for a guy there are only two things that's important for हाँ। me. फीमेल का हेयर फॉल रुक गया, उसके बाल बढ़ रहे हैं, अब वो बोल रही है अच्छा ठीक है बाल तो उग रहे हैं पर अभी भी वो ऐसे सिल्की नहीं Silky फील हो नहीं, रहे हैं, हाँ। पर थोड़े और लंबे कर दीजिए ना। वो उनकी Okay. क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर दीजिए ना। ग्रेइंग के लिए कुछ कर सकते हैं आप। Welcome to the Chill Hour, guys. Today we have with us Mrs. Saloni Anand. Mrs. Saloni Anand is good? Miss Saloni Anand? हाँ, Mrs. it's just Saloni Anand. Saloni. Okay. Welcome to the Chill Hour, guys. Today we have Saloni Anand with us, founder of Traya Health. Today we're discussing a very pertinent problem. When I was researching about it, मेरे को समझ में आया कि यार ये एटलीस्ट मेरे परसेप्शन में ये था कि 40-50 साल वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी, बट वी टॉकिंग अबाउट हेयर लॉस. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. स्टिक अराउंड, इट्स गोइंग टू बी सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड विल ब्रेक सम मिथ्स अराउंड हेयर लॉस, हेयर फॉल. Welcome Saloni on the show. Thank you so much, Deepa. So How's it happy going? to be here. How's it going? All good. Very excited to be here. Yeah? Okay, when did this begin? So I think हमारी personal sort of life struggle or a lot of health happened in 2017-18. Okay. 2019 में वो टाइम आया जहाँ मैंने बोला यार जॉब छोड़नी है, कुछ न्यू जॉब ढूंढनी है. तो I put down my papers and then I was sort of exploring the best phase in life, right? Like अब क्या करे लाइफ में. एंड माई हस्बैंड एंड को फाउंडर वो अपनी प्रीवियस स्टार्टअप में बहुत बिजी था, तो ही वॉज लाइक कुछ स्टार्टअप करते हैं. अच्छा चल 3 महीने का टाइमलाइन रखते हैं, रिसर्च करेंगे, सर्वेज करेंगे, कंज्यूमर इंसाइट कलेक्ट करेंगे, फिर तू जॉब ढूंढने निकलना. तो मैंने एक 3 महीने का विंडो किया. Okay. बट वो जॉब कभी तक मैं पहुंच ही नहीं पाई. वो 3 महीने का 4 हुआ, 5 हुआ. आई थिंक जून 2019 हमें इतना समझ आ गया था कि हेयर में करना है. हाँ. हमें इतना समझ आ गया था कि बहुत एक्साइटिंग स्पेस है, कितनी रियल प्रॉब्लम है, मार्केट कितनी बड़ी है. ये फाइंड आउट करना था कि हमारे पास जो फॉर्मुलेशंस वगैरह है वो कितना, उनकी क्या एफिकेसी है. तो हमने आई थिंक द एंटायर 2019 वाज एंड 2020 फर्स्ट हाफ वेंट इनटू क्लिनिकल ट्रायल, Okay. टेस्टिंग एफिकेसी, फॉर्मुलेशंस बदलना, सब करना, ट्वीक. 2020 नवंबर त्राया लाइव हुआ, Launch हो गया came था. to लाइफ. फैंटास्टिक. तो सलोनी मेरे को ये बताओ यार, हेयर फॉल, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हेयर फॉल, वी आर डिस्कसिंग हेयर लॉस, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में. और लॉट ऑफ पीपल, लोगों को लगता है कि यार हेयर लॉस हो रहा है तो यू नो इसका कुछ करना पड़ेगा, मैं जवान नहीं दिख रहा, मेरे को बुढ़ापा आ रहा है, मेरे हेयर स्ट्रैंड्स आर फॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस. हेयर फॉल का कैसे होता है हेयर फॉल, और मे बी why does, like, or from when, what is the earliest साइन
sign, or what is the earliest time when hair fall can begin? Yeah, what's the process like? यार इट कैन हैपन, मतलब बहुत जल्दी होने लग गया है लोगों को. हाँ. हमारे पास तो 16 एज ऑनवर्ड्स 16? या लोग आ रहे हैं. कुछ लोगों के केस में मतलब हमने त्राया में रखा है कि हम 18 ऑनवर्ड्स कस्टमर्स लेंगे, बट बहुत 18, 19, 20 is also like a significant portion of people who are suffering through hair fall. Average age is 27. तो आप सोचिए it's a 20s problem. I am 27. And blessed with a good hairline, lucky you. Oh, you think my hair is good? Yeah, absolutely. You have a great hairline. Okay. Hairline क्या होता है? हाँ, मैं समझाती हूँ. हाँ. अभी हेयर फॉल का अर्ली साइन क्या है, राइट? हाँ. हेयर फॉल के भी बहुत टाइप्स आते हैं. सबसे जो 2 कॉमन टाइप्स हैं उनके बारे में शॉर्ट में बात करती हूँ. हाँ. पहला है हेयर लॉस, मतलब उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं. उसका मतलब ये है कि आपके बाल पतले हो रहे हैं. अच्छा. और वो पतले सर्टेन पैटर्न में होते हैं. तो पहले यहाँ पतले होने शुरू होते हैं या यहाँ शुरू होते हैं. अच्छा. और पतले पतले होते होते हेयर की एक साइकिल होती है. वो हर साइकिल में एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बाल झड़ता है और फिर दोबारा उस फॉलिकल में एक नया बाल आता है, फिर झड़ता है, फिर दोबारा आता है. तो एवरी साइकिल में वो पतले होते जाते हैं और इवेंचुअली वो आना बंद हो जाते हैं. तब बॉल्डिंग स्टार्ट हो जाती है. अच्छा. तो आप देखोगे कि बहुत सारे मेन के यहाँ पे बाल पीछे जाना शुरू कर देते हैं. मैंने देखा है साइड से कम होता है. साइड से, एग्जैक्टली. है ना? सो हाँ. वो, और या दूसरा यहाँ से टाल बननी शुरू हो जाती है. सो दैट इज लाइक द मोस्ट कॉमन टाइप. इट्स कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न हेयर लॉस. एंड इसकी फर्स्ट साइन है थिनिंग. Okay. पतले हो रहे हैं ये एरिया में बाल. दूसरा जो टाइप होता है जो होता है हेयर फॉल, उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लुएम. उनकी ये तकलीफ नहीं होती कि मेरे यहाँ बाल पीछे जा रहे हैं, यहाँ पतले हो रहे हैं. उनकी तकलीफ ये होती है कि मैं जब भी हाथ बालों से, मतलब हर जगह बाल है, पिल्लों पे बाल है, इधर बाल है, वो. सो एक्सेसिव शेडिंग ऑफ हेयर इज लाइक द साइन. इट्स कॉल्ड टेलोजन एफ्लुएम. द गुड पार्ट इज ये वाला टाइप जो हेयर लॉस का होता है ये काफ़ी रिवर्सिबल होता है. ट्रीट करके उसको 6-8 महीने में पूरा ठीक करके, मतलब इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग इशू. वर्सेस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इज लाइक वो बिल्कुल डायबिटीज वाला केस है. एंड डे तक वो आपकी लाइफ क्योरेबल, क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है? नहीं, क्योर इज अ वर्ड दैट नहीं. अच्छा. आप जैसे ही डायबिटीज क्योर नहीं कर सकते, आप उसे मैनेज कर सकते हैं. वैसे ही हेयर, स्पेशली जो जेनेटिक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, वो बिल्कुल मैनेज हो सकता है. आप रिवर्स भी कर सकते हो. आप हेयर लाइन को आप रिटायर हो सकते हो उस हेयर लाइन पे, पर मैनेज होगा. आप कुछ सब बंद कर दोगे और आप मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइफ चिल मारोगे तो फिर वेरी डायरेक्ट प्लग इन गाइस, सब्सक्राइब टू द चिलर. या प्रॉब्लम ये है दीपक के लोगों को पता नहीं है जाए का. बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना, आपको इतना कंटेंट मिलेगा. राइट. आपकी नानी को भी कांटेक्ट देना है. यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे छोड़ो. आपकी दादी भी बोलेगी नहीं तू ये वाला तेल लगा ले, नहीं तू दही लगा ले. वो दादी नानी के फिर नुस्खे वर्क. हाँ, फिर चाचा बोलेगा अरे अगर वो नुस्खे चलते तो लोग बॉल्ड क्यों हो रहे होते यार. तो पहली प्रॉब्लम है होम रेमेडी. दूसरी प्रॉब्लम है ये सारी हेयर इंडस्ट्री. मतलब आपको हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल ऑयल, 10 दिन तेल लगाओ बाल उगाओ. मतलब द एंटायर इंडस्ट्री हैज गिविंग प्रोडक्ट्स दैट डोंट वर्क. तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों का. एक्चुअली ऐसी चीज़ है कि आप जितना जल्दी उस पर एक्ट कर लो और जितना जल्दी कुछ एफिकेशियस ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, तो इट्स वेरी इजी टू लाइक पॉज एंड स्टॉप इट वेयर इट इज़. अच्छा. तो टाइम क्रिटिकल है. जस्ट टू लाइक गिव यू एन एग्जांपल, मतलब आई डोंट नो कितना साइंस आपको जानना है. आप बताइए ना. हमें नहीं समझ आएगा तो हम काट देंगे. हमें समझ आएगा तो हम रख लेंगे. अभी आपका एक हेयर फॉलिकल होता है, ठीक है. अब उसमें बाल झड़ गया है. हाँ. बहुत सालों तक अगर उसको ट्रीट ना करो वो सील हो जाता है. ऑलमोस्ट लाइक अगर एक प्लांट सूख के मर गया और उसको हमने पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसका रूट भी मर गया सब, फिर आप उसको कितना भी ट्रीट करो, पानी डालो, वो रीग्रो नहीं होता है. वैसे ये सील्ड फॉलिकल को रीग्रो नहीं कर पाता है. ओके. तो इसलिए हमने भी जैसे त्राया में एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट रखा है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते कि ये बंदे को कब से हेयर लॉस हो रहा है, ये कौन से स्टेज पे है, कहाँ हो रहा है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो हमारे जैसे टेक है, तो अगर हमारा टेक आइडेंटिफाई करता है कि आप स्टेज 6 पे हो, जो एडवांस स्टेज होता है, और जहाँ आपको हेयर लॉस मतलब आपके कॉलेज में हुआ था और आप अभी 40 से 41 ईयर ओल्ड हो, राइट, तो आपको बहुत साल हो गए, तो वो लिटरली हमारी वेबसाइट बोलेगी कि वी कैन नॉट सेल यू, हम कुछ नहीं बेचेंगे उस इंसान. ओके. बिकॉज वी कैन नॉट रीग्रो हिज हेयर, व्हाई शुड वी सेल टू हिम.
कब at what point can regrowth happen? Till what point can regrowth happen? Good point. Depends on two important factors. One is stage. Okay. मतलब आप डॉक्टर नॉवर्ड की एक स्केल होती है, कोई भी गूगल कर सकता है. हाँ. स्टेज 1 to stage 7. Okay. ठीक है, विच हैज समथिंग टू डू विद रिसेंसी, कि कितने सालों से आपको हो रहा है. मतलब जैसे अगर आप यंग हो और आपकी स्टेज 1 to 5 है, तो बहुत अच्छे से रिवर्स हो सकता है. अच्छा. 6-7 डेंजर जोन है. अच्छा. हाँ. और सेकेंड पैरामीटर इज एज. हाँ. हमने देखा है हमारे डेटाबेस में 2.5 लाख लोगों ने त्राया ट्रीटमेंट लिया है कि 40 के नीचे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. अच्छा. 40 के ऊपर टफ हो जाता है. सो इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है. और उसका रीज़न ये है कि बॉडी जनरली, मतलब हमारे फेवरेट कस्टमर्स आर पीपल इन देयर 20s, बिकॉज हमको पता है उनकी बॉडी रीजनरेटिव स्टेट में है. मतलब जब उनको ट्रीट करो, थोड़ा करेक्शन करो, Correct. तो द रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक. तो सलोनी ये बताओ कि ट्रीटमेंट कब शुरू करना है ये नहीं पता लोगों को. सो फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम, अगर मैं सो रहा हूँ, रात को सोया, मैं सुबह उठा, और सुबह उठा तो मैंने देखा तकिए पे 4-5 ऐसे स्ट्रैंड्स पड़े हैं. मेरे को लगा हाँ ठीक है, नॉर्मल बात है, क्या है, छोड़ो. नॉर्मल है यू, दीपक. मैं वही बोल रहा हूँ. सो नॉर्मल है, छोड़ो, हटाओ. बिल्कुल छोड़ो, कुछ Just- नहीं करना. अच्छा. कुछ मत करो. ओके. बिल्कुल भी फियर डरने वाली चीज़ नहीं है. एंड कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसका बिजनेस ही हाँ, प्रोडक्ट, हाँ. मतलब ट्रीटमेंट बेचना है, बिल्कुल नहीं. हर नॉर्मल इंसान के बाल झड़ेंगे और वापस आएंगे. वो हाँ, साइकिल है. हाँ. तो रोज थोड़े बाल तो झड़ने ही हैं. इट्स ठीक है. नॉर्मल. हाँ. लेकिन अगर आपको बॉल्डिंग दिख रही है, कि जैसे वो आपने बोला ना, ये ऊपर जा रहा है, correct. बेस्ट वे कि आप अपनी 5 साल पुरानी फोटोग्राफ निकालो और अभी की फोटोग्राफ निकालो और देखो कि भाई क्या फ़र्क है दोनों में. अगर वैसी की वैसी हेयरलाइन है तो मतलब चिल करो. परफेक्ट है ना. हाँ. वन इज दैट. सेकेंड इज जब जो टेलोजन एफ्लूम मैंने बताया ना, जब वो हेयर फॉल होता है ना, वो ऐसे 4-5 बाल वाला नहीं होता. वो एक्सेसिव हेयर फॉल होता है. मतलब एवरी टाइम जब आप बाल से हाथ घुमाओगे, आपको उसमें 10 बाल दिखेंगे. मतलब वो बंदा जिसको हो रहा है ना, उसको पता है कि उसको वो ये नॉर्मल नहीं है. अच्छा. तो जो वो नॉर्मल वाले चीज़ है ना, उसकी बिल्कुल भी, मतलब देयर इज नथिंग टू डू. आई थिंक एज इंडिविजुअल्स हमको बस हेल्दी रहना है लाइफ में. सब अपने आप ठीक रहेगा. और ये कैसे इसको कर सकते हैं हेल्दी, एज इन आर देयर सर्टेन थिंग्स व्हेन सो फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर ड्रिंकिंग मोर और पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, उससे हेयर फॉल होता है. सी, हेयर आपकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है. तो मतलब एनी काइंड ऑफ अब्यूज जो आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो, अगर आप ओबीस हो, अगर आप हेल्दी खा नहीं रहे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ओवर अल्कोहलिज्म है, स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, एक्सट्रीम स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट हेयर पे इम्पैक्ट, राइट. तो मतलब दैट्स व्हाई इट्स एज सिंपल एज अगर आप फिट हो और आप हेल्दी हो और आप गुड स्पेस में हो लाइफ में, तो आपकी स्किन, हेयर, सब कुछ ठीक रहने वाला है. आप तो चमक रहे हो एकदम. थैंक्स. बट अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में इशू है, हाँ. मतलब पापा बॉल्ड है और पापा बता रहे कि मैं तो काफ़ी सालों से मैं बॉल्ड हूँ. हाँ. मतलब आपको पता है कि आप पे वो तलवार लटक रही है. हाँ. तो आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे आ सकते हो, विच इज़ वेरी बेसिक. कि मतलब एक सीरम या एक कुछ चीज़ वेयर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, कि मुझे नहीं बॉल्डिंग तक पहुँचना. ओके. Another interesting question, at least it's in my head, which is interesting. शैम्पू कितना करना चाहिए हफ्ते में? Depends on your scalp type. Also, कि वो कितनी ड्राई है. Also bring in the men versus women का ratio, because women of course shampoo very like देखो, पहली once in 3 days or 4 days, पहली whatever. चीज़ जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि शैम्पू करता क्या है. हाँ, बता दो, शैम्पू हेयर please. फॉल नहीं कंट्रोल करेगा. चलो ठीक है. ठीक है. तो आप you must have seen posters है, हाँ, free. बिल्कुल, मतलब तो I भैया want हम ये to हुक में डाल देंगे कि भैया नहीं करेगा. हाँ. हेयर फॉल का पर्पस क्या है? बाल को क्लीन करना, स्कैल्प को क्लीन करना, और आपको साफ सुथरे अच्छे बाल, मतलब यू वांट टू कम आउट, एंड स्पेशली गर्ल, यू वांट टू फील गुड अबाउट योर हेयर वॉश, एंड योर हेयर शुड फील सिल्की एंड सॉफ्टर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. टू सम एक्सटेंट क्वालिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ योर हेयर. उससे ज़्यादा शैम्पू का कोई रोल ही नहीं है. अच्छा, ठीक है. पहली चीज़. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट
एनी शैम्पू इन द वर्ल्ड. ओके. ठीक है. नाउ कितनी बार करना चाहिए डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्कैल्प कितनी ड्राई और ऑयली है. ठीक है. और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है. जैसे कि मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ. Okay. पहले मैं नहीं करती थी. तो अब same. मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ शैम्पू बढ़ा दिया है क्योंकि मैं स्वेट करती हूँ. अच्छा. तो मेरी स्कैल्प ऐसे ऑयली नहीं है. तो मैं पहले बड़े आराम से वीक में 1 बार शैम्पू करती थी. अब मैंने वीक में 3 बार शुरू कर दिया है. ओके. ठीक है. बिकॉज आई वर्कआउट. जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है, कुछ लोगों को रोज़ बाल धोना पड़ता है. ओके. एंड द वे टू आइडेंटिफाई योर स्कैल्प टाइप इज कि नेचुरली आपके बालों में ऑयल आ जाता है जिनकी स्कैल्प टाइप ऑयली होती है. मतलब वो तेल नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट 2 दिन के बाद अपने आप बाल स्टिकी फील हो रहे हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो वो यू नो योर टाइप. हाँ. एंड दैट्स हाउ यू शुड डिफाइन योर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ डेली शैम्पू टू ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक. तो जितना ऑयली है उतना शैम्पू ज़्यादा करना चाहिए. हाँ. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप शैम्पू नहीं कर रहे हो और लेट्स से आप बहुत लेजी हो और आपको लग रहा है जो हो रहा है ठीक है, मेरे को नहीं करना है शैम्पू. She's talking about me. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स बिकॉज इट्स अ बिग हैसल टू शैम्पू आवर लॉन्ग हेयर. तो डैंड्रफ आ जाएगा. हाँ. बिकॉज इट्स अ साइन कि आपकी स्कैल्प की क्लीनलीनेस लेवल ठीक नहीं थी, इसलिए डैंड्रफ आ गया. तो आप देखोगे जब डैंड्रफ आ गया इट्स अ साइन कि अब बाल धो लो क्योंकि ज़्यादा डिले पुश हो गया है विंडो. डैंड्रफ कैसे आता है? डैंड्रफ This I'm speaking from a very personal experience and from a lot of audience members who have responded to this one story I put out today, saying talking about hair loss. A lot of people said, "Arre, this is a problem I'm facing." So one pertinent question that people have is dandruff. I can imagine. बहुत डैंड्रफ में भी टाइप्स होते हैं, ये वो मैं बोर नहीं करूँगी. फंडामेंटल डैंड्रफ या तो कोई फंगल का वो होता है. ठीक है. बहुत सारे फंगल डेवलप हो जाते हैं जिससे डैंड्रफ होता है. ठीक है. ना किस बेस पे वो बनता है. लाइक आप सोचो कि कोई भी फंगस दुनिया की ह्यूमिड, ऑयली, नॉन क्लीन प्लेस, राइट. एंड दैट्स व्हाई पीपल जिनकी स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होती है उनको जो उनके ऑयल ग्लैंड्स है वो ज़्यादा सीबम क्रिएट कर रहे हैं जिससे उनको डैंड्रफ होता है. Okay. On the other hand, the opposite type of dandruff is also through dryness. Okay. कि आपकी स्कैल्प ड्राई हो रही है, उसको इनफ मॉइस्चर नहीं है और वो भी दिखने में आपको डैंड्रफ जैसा दिखता है. अच्छा. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि हम त्राया में यूज करते एक स्केल होती है डैंड्रफ की. अच्छा. टू आइडेंटिफाई कि मेरे को क्या करना पड़ेगा इस बंदे का डैंड्रफ सॉल्व करने में. ठीक है. स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट इज कि वो डैंड्रफ चिपकी हुई नहीं है स्कैल्प में, झड़ रही है. मतलब यू नो इट्स नॉट, you don't have to scratch it out. Yeah, it's just already very flaky. It's like out there. That's like कि you are in the not an extreme type of dandruff. Okay. ठीक है. इस डैंड्रफ को एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्लिनिकल शैम्पू जिसमें कीटोकैनोजोल ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे टाइप के शैम्पू से, वो FMCG स्टोर्स में मिलते हैं या टीवी पे जो एड्स देखते हैं वो वाले नहीं, प्रॉपर क्लिनिकल वाले मॉलिक्यूल वाले शैम्पू से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. डैंड्रफ को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. लेवल 2 इज कि वो डैंड्रफ बहुत चिपकी हुई है, मतलब वो लिटरली एक ऐसे लेयर परत बन गई है स्कैल्प के ऊपर. सो दैट इज हैवी वाला डैंड्रफ. उसके लिए एट त्राया व्हाट वी हैव सीन इज हम सिर्फ शैम्पू नहीं देते, सिर्फ शैम्पू से नहीं होता है सॉल्व. ओवरनाइट लोशन देते हैं. तो वो स्कैल्प पे लगा रहो पूरी रात, क्योंकि शैम्पू ना कब मेजर प्रॉब्लम है कि आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत कम होता है विद द स्कैल्प. हाँ. आप शैम्पू सर पे लगाते हो, कितनी देर रखते हो? 2 मिनट. कितना रखना चाहिए? नहीं, बहुत नहीं रखना चाहिए. मैं पूछ रहा हूँ. मैं बहुत नहीं रखना चाहिए, पर मैं बोल रही हूँ कि लेट्स से एक शैम्पू है और उसमें मैं मोस्ट ब्यूटीफुल दवाई डाल दूँ डैंड्रफ की. वो दवाई को आपकी स्किन के साथ कितना टाइम मिलेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, करेक्ट. आधा मिनट, राइट. तो वो हैवी वाले केसेस में वो इनफ नहीं होता है. सो देन द सेम मॉलिक्यूल्स आर पुट इन अ लोशन कि रात को आप इसको यू नो लाइक अ सीरम लगा लो स्कैल्प पे, पूरी रात सो जाओ, सुबह उठ के धो लो, आपकी डैंड्रफ क्लीन हो जाएगी पूरी. सो दैट इज़ द हैवी डैंड्रफ. एंड द थर्ड विच आर स्पेसिफिक कंडीशंस जो हम डायग्नोज करते हैं, बट मतलब जैसे ओरली समझाना मुश्किल है. जैसे कुछ टाइप्स के इश्यूज होते हैं स्किन के, जैसे सेबोराइटिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, वो बहुत एक्सट्रीम वाले केसेस होते हैं. तो उनको अलग उनकी मेडिकेशंस होती है जो डर्मैट प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है. डैंड्रफ की एक बहुत प्रॉब्लम है कि वो रीअकर करता है. मतलब आज अगर मैंने
एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लिया और मैंने ठीक कर लिया, वो वापस आएगा. मतलब मॉनसून आएगी, बॉम्बे में हम रहते हैं, करेक्ट राइट, वो आएगा. Right. हम देखते हैं मॉनसून के मंथ्स में त्राया के भी बहुत कस्टमर्स बॉम्बे से, राइट, सडनली इनबाउंड क्वेरी बढ़ जाती है, डैंड्रफ आ गया. अभी तक हमें नहीं था डैंड्रफ, सो वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि you have to add this shampoo for these 3 months because the tendency of dandruff increase due to the humidity. करेक्ट. ठीक है, तो मेरा तो खुद का पर्सनली भी मुझे डैंड्रफ रियकर होता है, तो मेरा सोल्यूशन इसके मेरा नॉर्मल शैम्पू और मेरा डैंड्रफ शैम्पू शेल्फ में हो. जब आए डैंड्रफ तो ये यूज करो, बाकी टाइम ये यूज करो, नॉर्मल यूज करो. ओके. एंड इनफैक्ट जब डैंड्रफ होता है तो मैं दोनों यूज करती हूँ, विच इज अ हैक फॉर ऑल द गर्ल्स. बता दो भैया, बता दो. So any anti-dandruff shampoo, like Traya has a anti-dandruff shampoo, is designed for your scalp, not for your hair. So a hack which works like really good is आप पहले वो anti-dandruff shampoo को scalp पे लगाओ, बाल धो लो. उसको बालों पे मत लगाओ, सिर्फ scalp पे लगाओ, 2 मिनट रखो, बाल धो लो. देन नॉर्मल वाला शैम्पू जो भी आपको पसंद है, आई यूज़ द Traya हेयर शैम्पू, डिफेंस शैम्पू, उससे आप बाल धो. सो 2 राउंड्स ऑफ शैम्पूइंग करो, उससे आपको डैंड्रफ भी चली जाएगी और आपको बहुत अच्छे सिल्की बाल भी मिलेंगे. क्योंकि जो डैंड्रफ शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू है, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जो दोनों चीज़ करे, कि आपको सॉफ्ट अच्छे बाल भी दे और आपको एक्चुअली डैंड्रफ भी क्लीन करे. सो द बेस्ट हैक इज टू कीप बोथ ऑन योर शेल्फ एंड यूज देम व्हेनेवर यू नीड. रीग्रोथ पे आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट पे आते हैं और हेयर ट्रीटमेंट में आते हैं. तीनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, और जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, उनको किस तरफ बढ़ना चाहिए? समझ गए. सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो? हाँ, ऑल गुड. चलिए ठीक है. सबसे पहले जिन लोगों को हेयर लॉस हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है कि होम रेमेडी या फिर इक्के तुक्के प्रोडक्ट्स से रीग्रोथ नहीं होता है. जैसे कि अगर मैं बायोटिन गमी खा लूँ या मैं एक हेयर फॉल शैम्पू खरीद लूँ, वो नहीं होता है. और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हेयर एक अंदर की प्रॉब्लम. हाँ. ठीक है, मतलब अगर मेरा गट हेल्थ ख़राब है, मेरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, फीमेल में 70% केसेस को एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, और वो लगाए जा रहे हैं आंवला का तेल और बायोटिन खाए जा रहे हैं. वो आइडेंटिफाई करना कि आपका हेयर लॉस क्यों हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक द कोर, मेरे को जो समझ में आया, आई थिंक द कोर प्रॉब्लम दैट you are trying to address is you are going into the root cause. क्योंकि बहुत लोग ये लोगों को लगता है कि there is a disbelief कि अरे ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, हेयर फॉल हो रहा है, हाँ ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं, कैसे करना है. सही बोल रहे हो दीपक. क्योंकि आई मीन एंड आई थिंक यू आर नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट टू ट्रीट द हेयर प्रॉब्लम, बट यू आर गोइंग टू द रूट कॉज, एंड आई थिंक यू वांट people to understand the root cause as to why it's happening, rather than जो बेच रहे हैं, जो लोग टीवी देखते रहते हैं कि अरे हाँ ये whatever, I'm not naming any brand here, but you know इस ब्रांड का ये शैम्पू ले लो, and पैकेजिंग में लिखा रहता है. There are thousands of them out exactly. I agree. I think you got it very right. मतलब the reason we started this company was because we realized कि यार ये साइंस समझने के बाद समझ आ रहा है कि ये तो बहुत रॉन्ग हो रहा है. मतलब इतनी क्राउडेड मार्केट है, इतनी प्रोडक्ट्स, इतनी ब्रांड्स, बट सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट. वो एक प्रोडक्ट सबको वाला नहीं चलता. इट मतलब वो people are not seeing it like a health problem. People are seeing it as a cosmetic problem. तो वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू हेयर ट्रांसप्लांट, राइट, सो आई वुड जस्ट पुट 2 पार्ट्स, सिंप्लीफाई हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट. जो मैंने आपको दीपक स्टार्टिंग में बताया कि स्टेज एंड एज, अगर आप 40 के अदर साइड पे हो अनफॉर्चुनेटली, और अगर आपका एडवांस्ड हेयर लॉस हो गया है, तो आपके फॉलिकल सील हो चुके हैं, आप चुपचाप ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता. अगर आप 40 के इस साइड हो और आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस रीसेंट है, ट्रांसप्लांट क्या होता है? जस्ट वेरी सिंपली पुट, यहाँ से बाल निकालते हैं और यहाँ घुसाते हैं जड़ के साथ. अच्छा. तो जो आपका नेचुरल साइकिल है वो यहाँ पे भी फंक्शन करेगा. ओके, ठीक है, चलो, अंडरस्टूड. Continue. Because I'm sure I am a little confused. I thought audience के लिए clarity ज़रूरी है. Was it simple enough? Yeah, very simple. इससे simple तो भैया फिर anyway. So उसके अलावा बाकी सब कुछ ट्रीटमेंट से किया जाता है. राइट.
हमारी सर्वे बोलती है 100 में से 2 लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म। बाकी 98 लोग तो वही शैम्पू वगैरह में टाइम वेस्ट कर रहे हैं. डैंड्रफ को लेके एक और क्वेश्चन था मेरा. मेरी माँ बोलती है कि तुम्हारे डैंड्रफ हो रहा है तो व्हाट आई विल डू इज़ दही में नींबू मिला के रात को एक बार बस चम्पी कर लो और आधे घंटे के लिए या 15 मिनट 20 मिनट के लिए रखो एंड देन यू गो एंड टेक अ शावर. अब वो शावर में सिर्फ दही और नींबू हटाना है कि शैम्पू करना है कि क्या करना है? A lot of people are really unaware. At least I was for the longest time. So with dandruff, right, Deepak, home remedies can help you a lot. क्या है होम रेमेडी? तो जैसे आपने बताया नींबू लगाओ, राइट. मैं आपको फंडामेंटल बताती हूँ. आपका डैंड्रफ हो रहा है, आपका स्कैल्प का पीएच लेवल गड़बड़ है, आप उसमें नींबू लगा रहे हो, वो आप जितनी भी होम रेमेडी पढ़ोगे ना उसका इट्स नथिंग बट अ वे ऑफ अ मेडिसिन. वो नींबू है इज द इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट. बट मेरा ये क्वेश्चन है, ये मम्मी लोग को कैसे पता सब कुछ? यार Because it's science backed. Like if it's nimbu and dahi, then it must have some science attached to it. I think the most underrated powerful thing that we have in India is our Ayurveda. And I think a lot of these home remedies stem from Ayurvedic science. मतलब imagine कि तुम्हारी दादी की दादी की दादी उस ज़माने में वेद के पास गई होगी और वेद ने बोला होगा नींबू लगा लो. Correct. Over the years that has come down to become a home remedy which is like घर का नुस्खा, but वो कहीं से it comes from that Ayurveda which is मतलब हमारे लिए त्राया में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. आयुर्वेद को हम बहुत यूज़ करते हैं हेयर बॉडी में रेक्टिफाई करने के लिए. चीज़ें जो रूट कॉजेज है उन पे आयुर्वेद बहुत हेल्पफुल है. ओके. तो डैंड्रफ के बहुत नुस्खे आप यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लाइक आई सेड रियकर होता है. अब आपके पास पेशेंस होनी चाहिए बार बार रात को नींबू लगाने की. मेरे लिए तो शैम्पू ईजी है, टाइम नहीं है इतना, हो नहीं पाता. So yeah, you were talking about difference between transplant, regrowth, and how can you prevent hair loss. So let's come to that again. Transplant you mentioned, very simply put, यहाँ से निकाल के यहाँ डालते हैं, very simply with the scalp, with the follicle you mentioned. That is transplant. Transplant कब करना चाहिए? I think after very advanced stage, very if advanced. you're 40 and above, where you have tried prescription efficacious treatment but आपको result नहीं दिखा. मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्रिस्क्रिप्शन एफिकेशियस ट्रीटमेंट. अगर आपने शैम्पू तेल वाले ट्रीटमेंट के, वो ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है. मैं वही बोलने वाला था कि तेल तो लगा रहा हूँ यार, ये फिर भी ठीक तो नहीं हो रहा यार, क्या चक्कर है? वो अनियन वाली चीज़ें को मैं मतलब आप फिर सीधा ट्रांसप्लांट पे मत जाइए. बीच में बहुत कुछ है जो किया जा सकता है. कितना टाइम लगता है रीग्रोथ में? त्राया का डेटा बताती हूँ. बेयर मिनिमम 5 months. कुछ लोगों को 3 months में रिजल्ट देता है, बट आई डोंट वांट टू से दैट. 5 months इज अ गुड टाइम एंड द रीजन इज आई एम सेइंग दीज आर पीपल हु आर यंग, लाइक इन देयर 20s, लेस देन 35, और थोड़े इनिशियल स्टेज के लोग हैं. तो 5 months, 5 का 8 months हो जाता है अगर एज बढ़ जाए या स्टेज बढ़ जाए, और 8 months का 1 year हो जाता है इफ़ यू आर अ लिटिल ऑन द स्टेज 4 एज. ओके ओके. राइट. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन जाता है एज और स्टेज का. And the range is from 5 months to 1 year to recover your hair. Saloni, share some stories यार, because I think if you have, because जनता ना stories से बहुत relate करती है, because they feel कि अरे he's just one of us. इस तरह ऐसा कुछ हुआ. बहुत So maybe if you can share an interesting story, you know, maybe of a customer, because we spoke to the team at Traya and we have a couple of incidents. Oh, is it? आपने बात की? हम मैंने बहुत स्टोरीज है. हाँ, so मैंने बात नहीं की, but I spoke to the team at Traya and they told me a couple of stories. I'll just like sort of recollect one story which said that एक बार somebody from the marketing team went to a salon, complained about hair fall. Designer. तो बगल वाले का हेयर ड्रेसर बोलता है कि Traya यूज़ करो. वो खुद 5 महीने से यूज़ कर रहा था. हाँ, 1 साल से यूज़ कर रहा था. So if you can share certain stories about hair fall, because
you yourself have spoken to customers directly. Yeah, a lot. And I believe you still do. Yeah. Till date. So what is the most common problem that people call you for, and what is the age group usually? Most common question that people have कि in आप their थक गए हो कि mind. भैया आप like let's just make a video on it. People have this question that they come to Traya for हाँ. is, will this work for me? क्या ये मेरे पे चलेगा? हाँ. आप बोल रहे हो चलेगा, आप इतने लोग दिखा रहे हो, ठीक है, पर क्या ये मेरे पे चलेगा? एंड दीपक, इसके पीछे की बैक स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है कि यार दिस गाय हु इज़ कमिंग, राइट, ही इज़ सफरिंग. मतलब आपके पास हेडलाइन है, आप कभी नहीं समझ पाओगे, आप कितनी भी एम्पैथी देखो, आप नहीं समझ पाओगे कि जिसके बाल जा रहे होते हैं और उसने अभी लाइफ में अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, वो अभी यंग है, वो अभी इंटरव्यू के लिए जाने वाला है और उसके बाल जा रहे हैं, राइट. मतलब वन इज दैट, राइट. सेकेंड इज वो सब कुछ ट्राई कर चुका है. हाँ, मतलब वही नहीं which is हुआ why, ना, like, अभी he's तक उसका- सब कुछ कर लिया. अब बोलते कि यार चलो सलोनी से बात करते हैं नहीं कि भैया तो- क्या करना है, अब बाल बचाओ भैया, आई वांट माय हेयर बैक. तो अब वो डिसबिलीफ हो गया है कि यार, मतलब लिटरली मैंने कस्टमर से सुना है 5वें 6वें महीने पे, यार सलोनी मेरे बाल उग गए, मैं सोच ही नहीं सकता ये कैसे हो गया. मैंने कहा तो ले क्यों रहे थे अभी तक ट्रीटमेंट? अगर तो मतलब दे आर सो सरप्राइज्ड एंड इट सरप्राइजेस मी कि मतलब इतना लोगों को वो ट्रस्ट इशू आ जा है इस चीज़ में, बिकॉज उनकी गलती नहीं है यार. मतलब नहीं, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, नहीं चलती है चीज़ें. सो वन इज दिस क्वेश्चन, क्या ये मेरे पे चलेगा? हाँ. How do you respond? हाउ वी Do रिस्पॉन्ड you always say yes? नो. No. Okay. द मोस्ट प्यारी चीज़ हमारे लिए है हमारी एफिकेसी, जो Okay. हमारी 93% है कि 93% लोग जो त्राया लेते हैं उनके बाल उगते हैं, रिजल्ट दिखता है Okay. व्हेन दे यूज इट फॉर मोर देन 5 months. ये सबसे प्रेशियस चीज़ है हमारे लिए. इसलिए अगर वो बंदा स्टेज 5 स्टेज 6 वाला है, उसको हम बोलते हैं प्लीज़ मत खरीदो त्राया, हमारा डेटा मत खराब करो, है ना. क्योंकि द रीज़न हमने कंपनी चालू की है, सबसे मतलब कोर रीज़न इज क्योंकि वी वांट टू बिल्ड अ कंपनी और ब्रांड दैट वर्क्स, राइट. वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस आवरसेल्व्स, एंड कभी कभी ये चीज़ें इतनी अफेक्ट करती है यार दीपक, इट्स नॉट अबाउट दैट वन इंडिविजुअल, इट्स द एंटायर फैमिली. पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है. देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप बिटवीन डिप्रेशन एंड people suffering through hair loss. So it's not, well, it's a bigger problem than you can imagine. It is यंग लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है. यार यंग लोगों में कॉलेज वाले बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड होते हैं. क्या चेंज इन फीडबैक है या क्या चेंज इन इनसाइट है बिटवीन से समबडी हु इज़ बिटवीन 20 to 30 एंड बिटवीन से 30 to 40 और 40 to 50? व्हाट इज़ द चेंज इन इनसाइट? वेरी गुड क्वेश्चन. काफ़ी बदल जाता है. बताओ. सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, डिप्रेशन 20 to 30 में है, मतलब यंगर में. अच्छा. ठीक है, बिकॉज बहुत ही आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है. ठीक है, जैसे आप एज बढ़ती है वैसे वैसे लाइफ में गिव अप होने लगता है. जो 40 प्लस वाला है, 40 गुड ट्वीट. 40 प्लस वाला है वो, यू वोंट बिलीव, हमने रिसेंट इसी चीज़ पे स्टडी की. तो 40 प्लस वाले जो लोग थे वो आए, काफ़ी कंसर्न दिखा रहे थे, बट फिर पता चला वो कंसर्न अपने सन के लिए है. अच्छा. यार मेरा बच्चा तो 16 साल का है, उसके अभी से हो गया, मैं तो हो गया बॉल्ड, मेरा तो खत्म, मैं तो ठीक है, शादी हो गई, मैं जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड न्यू वेज टू यू नो डिराइव कॉन्फिडेंस इन लाइफ, पर यार मेरे बच्चे के बाल नहीं झड़ने बच्चे के बारे में. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच क्वेरीज? सो आई थिंक दीपक, हमने ट्राई किया है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखें इन 2 थिंग्स. वन इज़ कि क्या त्राया हेल्प कर पाएगा कि नहीं. तो ऑनलाइन हेयर टेस्ट है, आप हेयर टेस्ट लीजिए, आपको एंड में पता चलेगा. अगर आपके रिजल्ट में कुछ प्लान बन के आ रहा है तो आप एलिजिबल हो. अगर वो प्लान नहीं बन रहा है और उसकी जगह आ रहा है सॉरी इट्स टू लेट, तो आप एलिजिबल नहीं हो. दूसरी चीज़, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखिए ऑन एक्सपेक्टेशन. अच्छा. कि यार मतलब अगर आप काफ़ी ज़्यादा बॉल्ड हो तो कितनी रिकवरी पॉसिबल है, कितने महीने लगेंगे. जैसे आपने पूछा ना 5 महीने, 8 महीने, 1 साल. पीपल हु स्टार्ट त्राया नो
कि उनको 5 महीने 5-6 महीने लगेंगे फॉर मतलब श्योर. एवरी एडवर्टाइजमेंट दैट वी डू हम 5 महीना बताते हैं. हम वो नहीं बनना चाहते कि तेल लगाओ 10 दिन में बाल उगाओ. नहीं हो सकता नहीं है. भैया, टाइम लगेगा तो लगेगा, खत्म बात. मतलब इतनी ऑलरेडी इंडस्ट्री में डिसऑनेस्टी है. दैट इज वन थिंग दैट वी रियली वांट टू. और 30+ वाला इंसाइट क्या है, लाइक 30+, 40+ वाला इंसाइट क्या है इन टर्म्स ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल या इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट? इट डिप्स. सो मतलब जो डिस्ट्रेस है हेयर का वो इतना नहीं है जितना बच्चों में, मतलब एज इन यंगर ऑडियंस में. यंगर ऑडियंस में लेस देन 30 में. बहुत सारी चीज़ें हैं ना दीपक. शादी नहीं हुई है, तुम कॉलेज में हो. ये भी प्रॉब्लम है कि लोग यंग है, लोगों को लग रहा है कि अरे यार अभी तो you know, and in fact this is one of your insights only I'm reading from here, which said that during the initial days of Traya you were a lot of customers were young men जिनकी शादियां नहीं हुई है, unmarried men who are just they want to go on other matrimonial websites and they want to put up like nice fancy pictures, everything, but right? बाल नहीं आ रहे, बाल का में receding hairline है, so मतलब मैट्रिमोनी लड़की नहीं मिलेगी. How does it? मैट्रिमोनी ले लो, डेटिंग ले लो, सोशल मीडिया ले लो, राइट? लाइक यू वांट टू look fit and you want to have great hair. What do you notice in a man when you like see him or talk to him for the first time? So I think for a guy there are only two things that's important for me. Okay. Maybe I'm biased because I come from hair. So one is hair, and the second is fitness. Okay. Toned versus no toned. Okay. Is very very critical. I think looks और ये सब मेरे लिए personally कभी भी That will fade यार. हाँ मतलब और सबके अपने वो looks के definition होते हैं, right? Correct. As far as you're fit, yeah, right? As far as you are working out, I think you are looking the best you can, and that's all that matters. Interesting. So do you think I suffice both Yeah, the? man. You are an eligible bachelor. I mean, I don't know. Yeah. You are Very single? Yeah. Okay. You are an eligible. Yeah. I'm very much single. We'll talk about that later. Oh my God. This is like the best part of the podcast. No. Interesting. I think, but I really want to get into the difference between men and women here, because hair care for men, or rather most men, and I can speak from the male fraternity, which is बहुत लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते यार. Like we as men, we don't really take care much about our skin or about our hair and about the face. Face wash for men is just like put water, wipe it off with a towel or something and then you're done. हमने काफी स्टडी की कि फीमेल और मेल में क्या डिफरेंस है. क्या है थोड़ा बता दो. बहुत इंटरेस्टिंग. ठीक है, मेल मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. मेल एक बाइनरी इंसान है. ठीक है, मतलब या तो है या तो नहीं है. 0 और 1. हाँ 0 1. वेरी सिंपल. आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड है, आप बहुत ब्लेस्ड हो. तो मतलब जैसे मेल को बाल दे दो. I don't entirely agree, but yeah, I mean, of course. मतलब मेल को बाल उग गए, मेल खुश. मेल कस्टमर्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी, उनके बाल उग गए. ठीक है. फीमेल का हेयर फॉल रुक गया, उसके बाल बढ़ रहे हैं. अब वो बोल रही है अच्छा ठीक है बाल तो उग रहे हैं पर अभी भी वो ऐसे सिल्की नहीं फील हो रहे हैं, पर थोड़े और लंबे कर दीजिए ना. वो उनकी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर दीजिए ना. ग्रेइंग के लिए कुछ कर सकते हैं आप. ठीक है. सो देयर आर लेयर्स टू फीमेल. ठीक है. नंबर 1 डिफरेंस. नखरे खत्म नहीं होते. मानते नहीं यार, वो कहना नहीं है. कहना वो नहीं है. I am just kidding guys. ये क्लिप निकाल के ऐसे गाली वाली मत दे देना. ठीक है. दूसरा मेजर डिफरेंस. मेल स्मोक कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, पार्टी कर रहा है. उसको पूछो यार तेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या हुआ, क्यों झड़ रहे हैं? यार बॉस बहुत स्ट्रेस दे रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं. फीमेल के बाल झड़ रहे हैं, उसको पूछो बाल क्यों झड़ रहे हैं? यू नो इट्स माई मिस्टेक, मैंने इतना हेयर कलर कर लिया ना, मैंने ध्यान ही नहीं रखा, मैं ठीक से खा भी नहीं रही ना, मेरे वजह से मेरे बाल झड़. So if the female is blaming herself, the guy is happily putting the blame on external factors or maybe stress or boss or whatever. Stress से होता है hair fall? Stress is a very important factor. है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की हमने स्ट्रेस को लेके त्राया में. थोड़ा बताओ.
आयुर्वेद में जब आप एंग्जाइटी के लिए कोई वेद के पास जाते हो ना, तो कुछ हर्ब्स होती है जो यूज़ की जाती है, जिनकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होती. जैसे अश्वगंधा, आपने सुना होगा, अश्वगंधा काम्स यू डाउन, राइट. देयर आर सर्टेन एसेंशियल ऑयल्स जिनकी फ्रेग्रेंस से यू गेट रिलैक्स्ड एंड दे आर यूज्ड इन स्पास एक्सेट्रा, राइट. करेक्ट. सो वी हैव दिस प्रोडक्ट कॉल हेयर रस, जिसमें हमने ऐसे हर्ब्स डाले जो एक्चुअली काम्स यू डाउन. आई हैव देम एवरी डे बिकॉज इट्स लाइक दैट प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट फॉर हेयर फॉल, इट्स फॉर हेल्दी हेयर. ओके. इट्स लाइक च्यवनप्राश फॉर हेयर. सारी अच्छी चीज़ें जो बालों के लिए अच्छी हाँ, वो उसमें है, वो मैं रोज़ लेती हूँ. हाँ. काम भी रखता है. अच्छा. स्ट्रेस, बहुत सारी लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस ऑल्सो इज लाइक आइडेंटिफाइड एंड अनआइडेंटिफाइड, राइट. यू आर अनअवेयर दैट योर लाइफ इज स्ट्रेसफुल. तो वो इट्स अ गुड थिंग टू लाइक, वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारा एक प्रोडक्ट है कॉल नस्य घृत, ठीक है. विच इज़ लाइक इतना सा ड्रॉपर जिसमें घी है. अच्छा. और वो प्योर काऊ घी है, जिसमें एक हर्ब है कॉल यष्टि मधु, और वो रात को नोज में डालना है सोने से पहले. वो अच्छा. आपको अच्छी नींद देगा. और नोज इज कंसिडर्ड इन आयुर्वेद द मोस्ट पावरफुल वे टू काम यू डाउन एंड ट्रीट ऑल इश्यूज इन दिस एरिया, मोर Okay. देन ईटिंग अ टैबलेट. ओके. दिस इज इंटरेस्टिंग. सो जो लोगों को स्लीप इश्यूज होते हैं त्राया में, दे आर सुपर, और स्ट्रेस होता है, एंड स्ट्रेस एंड स्लीप आर लिंक्ड. Of course, yeah. सो वो ये दो चीज़ें हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं स्ट्रेस का. बाल झड़ेंगे. मतलब मैं सलून का एग्जांपल बोलती हूँ. मैं बाल कटवाने गई थी, बाजू में बार्बर बेच रहा है बंदी को, बोल रहा है देखो मैडम आपका बहुत स्ट्रेस है, उससे आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप ये शैम्पू कंडीशनर ले लो. And the barber is saying this. हाँ, वो स्ट्रेस समझा रहा है, और वो बोल रहा है आपके बाल झड़ रहे तो और स्ट्रेस हो रहा है. बंदी पूरा अग्री कर रही है, यार मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है. और वो फिर एंड में उसको 5,000 का शैम्पू कंडीशनर सीरम का सेट दे रहा है, ले लो. और मेरा मतलब मुझसे रहा नहीं गया. मैंने बोला यार बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या करूँ यार, स्ट्रेस से हो रहा है तो शैम्पू कंडीशनर क्यों दे रहा है यार. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इन. Did you tell the person after she left, or or she left earlier, or you left earlier? Maybe you should have told her if you didn't tell her. कि listen, try. नेक्स्ट टाइम ये बेच रहा था, you've been a victim now. वो छोड़ो, now try, now become a customer. मैंने सोचा बहुत बिच्छू हो जाएगा तो नहीं. But what's the most entrepreneurial thing you've done as a, like, in terms of selling? कि what's the weirdest place you've sold your product? I think अभी तो everywhere. मैंने आई थिंक एक पर्सनल वो ले लिया है अभी कि मेरे जान पहचान में, मेरे आसपास कोई सबको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई बॉल्ड नहीं होना चाहिए. बॉल्ड नहीं होना चाहिए. ओके. राइट. सो मतलब क्यों कोई सफ़र करे, मतलब द ड्रीम इज के वर्ल्ड में ना हो. यू बिगिन विद पीपल अराउंड यू. सो मेरी फैमिली में जितने लोगों को था, मेरा ब्रदर इन सबके अब गुड सेट ऑफ हेयर है, रिकवर. अभी आप देखते हो किसी को भी देख के बोलते हो कि हाँ इसका हेयर तो बेकार है, या इसका हेयर तो अच्छा है. यार दीपक अब ऐसा हो गया है ना कि मेरी नहीं, मेरे सारी टीम की पहले नज़र सर पे पड़ती है. अब वो थोड़ा कॉन ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री हो गया. मतलब हम yeah no, I get it, because no, I mean, I speak for myself where I run a media production company and I'm a creator that way. So now अब मैं अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अरे ये हुक में क्यों डाला यार. एग्जैक्टली. ये एडिट में ये ट्रांजिशन हुआ है, तो ये ट्रांजिशन माइक, अब फॉर अस इट्स जस्ट लाइक प्लेसमेंट ऑफ दिस माइक, this camera, this light. तो अब it needs to be very proper. If I go to a place, to another podcast, जैसे अभी recently हुआ था, I was on somebody else's podcast, और उसने रोल कर दिया ऑडियो एंड वीडियो, everything was rolling, and I could see कि उसके लैपटॉप पे ऑडियो का वो पिच नहीं आ रहा रोल का. मैं बोला भाई ऑडियो आपने रोल नहीं किया है. He's like अरे थैंक यू सो मच, आपने मेरे 1 घंटे बचा दिए, because I did not see it was rolling. So it's just instinctive for me where I just see कि अरे ये रोल हो रहा है कि नहीं, कैमरा ठीक है कि नहीं, लाइट ठीक है कि नहीं. So I think probably the first thing that you notice in anybody you meet is like, have you told anybody upfront जाके कि आपके बाल ठीक नहीं है, या आपके I think आप क्या कर रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, ऐसा I कुछ? think मैं डायरेक्टली कभी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या स्पेस में है बंदा यार. इट्स अ सेंसिटिव थिंग. and the worst thing would be to like go there as an insensitive person कि यार तेरे बाल झड़ रहे हैं, right? Even though I have a solution for him or whatever. Correct. So I generally start chatting, then that person knows me, then I still don't make it a point, right? Like if the person सामने से interest दिखाता है कि ये
अच्छा। कि अगर वो मुझे कुछ पूछने लगता है कि अरे पर मेरा होगा क्या कुछ या कैसे होता है, Correct, तो आई नो correct. कि ये इनडायरेक्टली और बहुत लोगों से मेरे फ्रेंड का बहुत हो रहा है, तो क्या हम लाइक Yeah, ओके, yeah, asking देन for a आई एम friend. लाइक कि आप नंबर दो, मैं भिजवा रही हूँ, आज आपका शुरू करूंगी कि डोंट वरी. It's always asking for a friend. कि यार you always put in your problems and then you say no I'm just asking for a friend. Yeah, it's just not me. I think it comes from a very sensitive. It's a sensitive Yeah, piece, and yeah. it's very important to be sensitive about that. And I think ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को हेयर लॉस हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग आके अरे तू मोटा हो गया, क्या हो रहा है, अरे तेरे बाल झड़ गए, क्या हो गया. तो वो तो बिल्कुल भी नहीं. Saloni, we'll come to a couple of questions. Today I had put out for the audience, we're shooting today and I'd put out a story asking people to ask me questions about hair loss and hair fall. And we have like a bunch of questions. The first question that I have right here and which says, शादी करनी है बाल उगा दो. If you can just like zoom in here on this one. He's mentioned शादी करनी है बाल उगा दो. बिल्कुल, बाल भी उगाओ, शादी भी करो, हाँ. चिल करो लाइफ में. The goal should be that we all should be chilling. Yeah. And Subscribe to the Chill Hour, guys. you see how much you should do. Yeah, like yeah. पूरे उसमें मैंने कितनी बार चिल बोला. We'll put a ticker. हाँ. Counter डाल देंगे. हाँ. Chill counter. तो यार पॉसिबल है. हाँ. है ना. अभी 2023 में बैठे हैं, त्राया है, अब पॉसिबल है. Fantastic. ठीक है. और क्या? How to get rid of dandruff? I think we've discussed this, Yeah, so we'll we skip it. To whoever has asked this question, आपने देख ही लिया होगा अभी तक. Volume retaining, somebody has mentioned. So if you can answer. Sounds like a girl. Volume is more a girl problem than a guy problem. It's a guy. It's a guy. Oh yeah. wow, very interesting. Okay, so आपकी वॉल्यूम क्यों कम हो रही है? अगर आपको लग रहा है वॉल्यूम कम हो रही है, वो समझ लो कि वो बाल झड़ रहे हैं या मेरी वॉल्यूम पूरे सर पे कम हो गई है या सिर्फ ये एरिया में कम हो गई है. फ्री हेयर टेस्ट है, लेके समझो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सो यू विल अंडरस्टैंड. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर हेयर वॉल्यूम और मेंटेन योर हेयर वॉल्यूम. Our favorite things that we prescribe to someone who would come for a, like let's say मेरे बाल ठीक ठाक है बट मेरे को वॉल्यूम बढ़ानी है, is we use a molecule called Redensyl. Okay. तो recap serum होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो recap serum से वॉल्यूम को काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं. And the other is certain herbs, certain vitamins that you should take. Because if you give good nutrition to your body, that's like the fundamental rule to get good volume. Okay. Okay, awesome. Somebody has mentioned, भैया बाल एकदम smooth कराना है. It sounds like a very pertinent problem. So, एकदम smooth करना है and looks like it's a guy. So, Okay. yeah. Smooth बाल So चाहिए hair quality भैया is a completely different subject. हाँ. जैसे मैंने कहा कि हमने फीमेल के लिए हेयर फॉल लॉन्च किया, हमने रियलाइज़ किया कि यार फीमेल के बाल उगा रहे फिर भी वो एकदम खुश नहीं है जैसे हमारा मेल कंज्यूमर खुश है. मैंने बताया राइट. क्या किया जाए? उसको अब सॉफ्ट भी चाहिए, स्मूथ भी चाहिए, सिल्की भी चाहिए. अराउंड द टाइम वी आर लॉन्चिंग दिस एंटायर हेयर क्वालिटी सोल्यूशन वेयर द फोकस इज कि कैसे ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर को हेयर के ऊपर एक लेयर होती है जिससे उसकी स्मूथनेस, टेक्सचर सब कुछ डिफाइन होता है. तो जो डैमेज्ड हेयर होते हैं या रफ या फ्रिजी हेयर होते हैं उनकी वो लेयर टूट चुकी होती है. Okay. तो दैट प्रोडक्ट हैज़ अ 83% हेयर रिपेयर Okay. लैब डेटा क्लिनिकल ट्रायल इफ यूज्ड फॉर 5 राउंड्स, like 5 washes. Okay. 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 Interesting. बट Somebody ओवरऑल sorry, yeah. हाँ जस्ट ओवरऑल Yeah. राइट स्मूथनिंग के लिए आप बेसिकली कंडीशन करिए अपने बालों को, उससे स्मूथ होंगे अगर आपके बाल फ्रिजी है. सो कंडीशनिंग इज लाइक द basic rule. A lot of men don't condition. Yeah. If smoothing is a problem, no, it's not a problem. But no, it's if a problem. It's a men problem. I think that's what I'm saying. हाँ, but अगर आपको रफ लग रहे हैं और स्मूदर चाहिए बाल, so oiling before hair wash with the right kind of oil and conditioning are 2 things that can really help you improve the texture of your hair. Okay.
Interesting. Somebody's asked what to do about receding hairline. We've discussed that, so we'll skip it. How to grow a beard. You want to take that? You want to skip it? I'm going to skip it. The reason is, but I'm going to say this one thing, right? Huh. A lot of brands out there are selling beard growth treatment. They basically use molecules that are for hair growth in beard. Our clinical trials say they don't work. Oh, Yeah. So the reason that still now we don't have a beard solution is because we have not identified anything जो हमारे efficacy test को cross करे. So Okay. I don't want to mention anything क्योंकि मेरे पास of नहीं course, of है course. clear science. Of course. Okay. Male pattern baldness and initial signs to look for. I think we've discussed this, so we'll Yeah. skip it. Just recently shifted to a new place, but the water here is very hard, which has made my hair very dry. This is a female who has asked this question. हार्ड वाटर इज़ अ प्रॉब्लम. हार्ड वाटर टेक्सचर पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, स्पेशली गर्ल के लिए. अगर पानी बदल दो पूरी बालों का वो चेंज हो सकता है. दूसरी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हो वो आपके बालों पे क्या रिजल्ट देगा डिपेंड्स ऑन द वाटर, राइट. सो जब लेट्स से आप कोई बहुत अच्छा शैम्पू कंडीशनर है वो लैब में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, बट जब वो बैंगलोर के पानी, इंदौर के पानी, लखनऊ के पानी में जाता है तो वो पानी से रिएक्ट करता है पहले, Correct, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, correct. और उसका रिजल्ट एकदम बदल जाता है. सो 2 थिंग्स दैट यू कुड डू टू गेट सॉफ्टर हेयर. वन इज़ कि आप कुछ पानी को बदलने की कोशिश कीजिए, जैसे कुछ RO लगा दीजिए या टैप में कुछ लगा दीजिए ताकि आपका हार्ड वाटर थोड़ा Soft कम हो हो जाए, जाए. हाँ. दूसरी चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका शैम्पू कंडीशनर बदलिए. Okay. So sometimes a change of product and the way that new product interacts How with... do you pick a shampoo? इतने सारे brands हैं. How do you pick a shampoo? Very good point, right? शैम्पू क्या है? हाँ. ठीक है, 80% डिटर्जेंट है. अच्छा. ठीक है. हाँ. शैम्पू का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हाँ. इज बेसिकली अ क्लेंजिंग और अ लैदरिंग एजेंट. वो ही हमारे डिटर्जेंट में, कपड़े धोने के रिन साबुन में भी है, वही नहाने के साबुन में भी है, वही आपके डिशवॉशर में भी है, वही आपके शैम्पू में भी है. अच्छा. जस्ट उसका लेस हार्श वर्जन आपके शैम्पू में है, राइट. देन दे ऐड समथिंग कॉल अ कंडीशनिंग एजेंट, ताकि जो ये साफ कर रहा है वो बाल को रफ ना करे, तो उसको और सॉफ्ट करने के लिए ये वो. एंड देन 0.05 से भी कम होता है आपका कांदा, एलोवेरा, अच्छा. जो पूरी मार्केट की जाती है और Correct, पूरे correct, पैकेजिंग पे correct, correct, उसको रखा correct. जाता है. आप कोई भी शैम्पू को आप टर्न करके देखिए कि उसकी क्या कंटेंट है. एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट विद दिस पॉइंट दैट it doesn't matter, right, as far as that shampoo suits you. And what I mean by suits you is आपका पानी आपके बाल पे क्या आपको साफ हो रहे हैं सबसे बाल, क्या आपको ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, किसमें आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको धोने के बाद लग रहा है कि नहीं मेरे रफ नहीं हो रहे बाल. Correct. That's a good shampoo. Okay. We'll just like move to maybe 1 or 2 questions and then we'll... How to regrow lost hair, we've discussed this. I'm having dandruff from last 2 years. I've almost tried everything. Can you suggest any remedy? Oh man. I think you should take this. Yeah. Or I think we've discussed about dandruff. Yeah, I just want to say, Yeah. I mean, if I can type it in the comment, You can go for it if you want to take it. Ketoconazole anti-dandruff shampoo and ketoconazole night lotion. Since I'm reading that it's been for 2 years, probably it's the sticky kind. Like I mentioned, either both or one should be enough to... We'll put a text so Yeah. it'll be easier for the person to understand. Diet and product for hair loss. So let's come to diet very quickly. Oops, sorry. Yeah, diet, Traya, okay, means 3 science Okay. in Sanskrit, and that's why we named the company Traya. And 3 equally important pillars of our solution is Ayurveda, dermatology, and diet, Okay. right? Let's come to diet. जितना ज़रूरी हमारा विटामिन या हर्ब या सीरम है, उतना ही ज़रूरी डाइट है. एंड हर कस्टमर को हम एक डाइट प्लान देते हैं. अच्छा. Okay. मतलब Interesting. मैं जितना बोलूँ उतना कम है कि डाइट कितना ज़रूरी है. Interesting. So hair loss का diet क्या है? If you can just like very quickly
मतलब if for this person or for the other audience? Diet. So, yeah, diet, right? I don't want to give generic like things. Okay. It needs to be a little depending on उनकी क्या body type है, क्या issues है, क्या नहीं है. But overall will sound very cliche, but 3 principles that will really help you rectify your skin, hair, and your body, and take it as a like a 2 to 3 month detox is cut down on your sugar, cut down on your wheat, Okay. Okay. okay, and cut down on your milk, and fourth cut down on packaged things. चारों ही चीज में खाता हूँ ठीक भैया. है, चारों चीज़ हम खाते हैं, हम सब खाते हैं, हम छोड़ नहीं सकते, मैं समझती हूँ. इसलिए मैंने बोला उसको डिटॉक्स की तरह सोचो. जैसे मैं पर्सनली बहुत बार डिक्लेयर कर देती हूँ कि मैं 10 दिन नो शुगर पे हूँ. And completely no sugar. कंप्लीटली नो And शुगर में everywhere. इट्स अमेजिंग. Yeah. It's amazing the whole Do experience. you have chai? Do you have coffee? I have coffee. Those 10 days, I make it like in some way. Like I'll move Do to you have a green black tea. coffee? I don't like black coffee, so I rather go off coffee rather than. And this really works because it's not like कि मैं पूरी जिंदगी शुगर के बिना रहूँगी. यार हम सबको पसंद Yeah, है. yeah, yeah. Of course. राइट, या मैं पूरी जिंदगी आटे के बिना रहूँगी. बट आटे में तो अब ऐसे हो गया कि हमारे घर में 4-5 साल से नॉन व्हीट रोटियां बनती है, एंड नाउ वी लव देम. Okay. Okay. राइट, सो Interesting. दीज आर सर्टेन लाइक I think this is something we should implement. इसके मतलब at least पीछे हमारे घर पे भी भी. बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है. हाँ. बट लेट्स से आप घर पे चीला बना रहे हो और साथ हाँ, में केचप हाँ. डाल के खा रहे हो, या Correct. सैंडविच बना रहे हो साथ में केचप डाल के खा रहे हो. केचप एक बॉटल से आ रहा है जिसमें प्रेजर्वेटिव्स है. उस प्रेजर्वेटिव से आपकी बॉडी का पित्त दोषा बढ़ता है. पित्त दोषा इज वन ऑफ द आयुर्वेदिक दोषास. अ हाई पित्त दोषा रियली एक्सेलरेट्स योर हेयर लॉस. Okay. सो आप वो टमेटो कचप खाने की जगह आप कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, जैसे कि आई डोंट नो कुछ भी. लाइक मैं मेरे घर Maybe में chutney. चटनी. सो मैं संडे को बैठ के एक हमस, एक पेस्टो, एक ग्रीन चटनी, एक टमेटो चटनी सब बना देती हूँ. एंड देन आई हैव माई दोज थिंग्स विच आई Right. नो कि मैंने शायद वो एक वीक ही रहेगी, बट आई नो देयर नो प्रिजर्वेटिव्स. सो वुड साउंड लाइक वेरी मंडेन एंड लाइक, बट डाइट बहुत ज़रूरी है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि हेल्दी खा लो, क्योंकि सबसे डरावनी चीज़ है हेल्दी खा लो. एवरीवन हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ नॉट हेल्दी. तेल खाओ, तेल मत खाओ. देयर सो मेनी इश्यूज देयर. अगेन अ स्पेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन है. Correct. सो वी हैव डिसाइडेड इट त्राया कि हम हर कस्टमर को देंगे डाइट प्लान. ये नहीं बोलेंगे कि हेल्दी खा लो. Interesting. I think we've discussed a fair bit about hair loss, hair treatment, hair transplant, baldness, to about how you can treat, how whether dadi nani ke nuske works or not, to whether dahi and nimbu laga ke does dandruff go off. I want to just completely like switch to a couple of fun questions before we wrap it up. What's the worst thing about Bombay? And be very raw, unfiltered about this. गंदगी. Gandagi. रोड पे जाओ और चलो, ऊपर मैं नीचे देख के चलने वाले इंसान में से हूँ. 2 तरह के लोग होते हैं, सामने देख के चलते हैं और नीचे देख के चलते हैं. मैं नीचे देख के चलने वाले इंसानों से हूँ. And और जब मैं चलती हूँ, the moment you said कि there are 2 type के लोग होते हैं, मैं नीचे so it looks like as if you've studied this properly कि नहीं मैं नीचे देखने वालों में से चलने से. जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे शिफ्ट हुई हाँ. तो मैं नीचे देख के चलना शुरू किया. मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये कचरे का डब्बे में चल रही हूँ मैं. So Okay, something needs to be done about it. What's the most expensive thing you own? Oh my God. जो मैंने खुद खरीदी है, लोगों ने गिफ्ट दी है. खुद खरीदी है अपने पैसों से, मेहनत के पसीने के पैसों से. ज़्यादातर जो मेरे पास महंगी चीज़ है वो मुझे गिफ्ट में मिली है. मैं उन फकीरों में I से would हूँ love जो to be friends with your friends. फ्रेंड्स फैमिली वो दे देते हैं. ठीक है. बट खुद खरीदी है महंगी चीज़ नहीं यार, काफ़ी Think चिन्ने Traya? टाइप की हूँ. Traya would be an expensive thing you own. त्राया तो खून पसीना खून पसीना. मेहनत है, वो Interesting. चीज़ नहीं है. चलो ठीक है. What's the most useless thing you own? What's the most useless thing I own? Like आपने
उस समय खरीदा थिंकिंग इट्स यूज केसेस वेरी मच, बट अब ऐसे ही पड़ा रहता है. आई थिंक फेजेस आते हैं मेरी लाइफ में. हाँ. अभी क्या है? कनश्योर बन जाती हूँ कि अच्छा गिटार सीखना है तो गिटार खरीदा है पड़ा हुआ है. फिर फेस चेंज हो जाएगा कि नो आई एम गोइंग टू गेट इनटू मेकअप. ठीक है, सीखूंगी मेकअप. सारे यूट्यूब में मेकअप वालों को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ और खूब सारा मेकअप ऑर्डर करती हूँ. बट देन यूज नहीं अब होता. वो मेकअप पड़ा रहता पड़ा हुआ है. ठीक है, फिर लगता है कि अब बस. आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव सरप्राइजिंगली नाउ दैट आई एम टॉकिंग जो मैंने कर ली है हाँ. इज वर्कआउट. हाँ. नहीं तो एक जमाना होता था स्पोर्ट शूज और वर्कआउट क्लोथ्स भी बेच जाते थे. ओके ओके. बट नाउ आई हैव क्रॉस दैट. चलो फेयर इनफ. अच्छी बात है आपने क्रॉस कर लिया, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू एटलीस्ट यूज थिंग्स दैट यू बाय. हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? 5 हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती. Very cool. And how long did you take to learn these languages? I'm assuming English was So, out of school and everything. So very little Punjabi, but my grandmother, my dad, I'm a Punjabi, so they speak at home. So उधर से थोड़ा बहुत आ गया. मराठी बचपन में सीखी थी, फिर पुणे में थी तो वहाँ अभी थोड़ा लॉस ऑफ टच हो गया. बट हिंदी इंग्लिश तो मतलब सीखते ही है. And गुजराती बहुत अच्छे से आती है. मैरिड अ गुजराती, सो Okay. या नो गुजराती रियली वेल. Interesting. बचपन में सीखी है सब लैंग्वेजेस बेसिकली. सो देयर आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई लर्न देम बेसिकली. But वो हो गया over the course. Interesting. What's the cringiest thing you've done till now? It's like If really you were a creator, I would have asked you as a like for what's the cringiest thing you've done for views. But then let's since you're an entrepreneur, let's talk about what's the cringiest thing you've done as an entrepreneur. Oh my god. Nothing that's coming to my Okay, okay. What kind of movies do you watch? what kind of movies do I watch? All kinds, but recently I've been, my favorite genre is romantic, funny, trash. अच्छा. ये बहुत ही chill हाँ. kind of chill. content. टिकर आ जाएगा. मतलब actually यार अभी तो यार my time goes in कि देखूँ क्या. हाँ. And thanks to you guys, somehow YouTube has become more interesting than Netflix. Yeah. So I switch off Netflix and I go to YouTube and I get What my are you 1 watching hour. on YouTube these days? Multiple people that I follow, podcasts. yeah. It's just so Influencers so ruling the much- world. Absolutely, I am Yeah. a big fan of this entire industry and what influencers are doing, right? In fact, just this morning in office, I had a call with a brand guru. Agency was trying to sell कि हम आपकी ये करके देंगे वो करके देंगे. And I was like, this guy doesn't know things anymore. Yeah. I would rather go to an influencer to learn content creation than to a guy who is, you know what I mean. Yeah. So I mean, a lot of respect for you guys. You guys really know what the new age branding is. Do you like Bollywood? I love Bollywood. What's the best Hindi movie, Bollywood movie you watched? Or what's your favorite movie? I love Zoya Akhtar and all her films. Okay. Zindagi Na Milegi Dobara is one of my favorite. Dil Dhadakne Do. In fact, दिल धड़कने दो तो मैं महीने में एक बार देख ही लेती हूँ. जो मेरा लो डे होता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा, दिल धड़कने दो ऑन एंड आई एम फाइन. So big fan of all her movies, big fan of Farhan Akhtar and his movies. Very nice. Very nice. What kind of songs do you listen to? What's your favorite song? What's that one song that's on loop right now? One song that's on loop right now is something that my kid likes, which is Kesariya Balam. Okay. For whatever reason, my 2.5-year-old loves that song, so that's on loop. But I love A.R. Rahman, Sufi genre. Interesting. Yeah. Do you find reels cringe? Not at all, yaar. They are fine. Just one has to be vary. मतलब overdo नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा कर लो ना. हाँ. तो तुम्हें इंस्टाग्राम एक चीज़ में बकेट कर देता है कि तुम ये हो.
You know what I mean? Yeah, It yeah, runs yeah, on an it's the algorithm. algo, yeah. अब जैसे मैंने एक पढ़ लिया उस दिन कि एक लड़की बात कर रही है कि उसका कैसे फेमिनिज्म पे था कि उसका हस्बैंड उसे तंग कर रहा था, whatever कर रहा था. Correct. 2 मैंने वैसे देख लिए. हाँ. अब इंस्टाग्राम मुझे सारे वैसे ही दिखा रहे. मतलब this is not This is who I not am. me. Super happy in my गलती life. से देख लिया था मैंने. Do you have friends sharing memes with you? Like, do you get memes from your friends almost like on a daily basis? No, Do they DM it to luckily you? I don't have such friends. No? Luckily. No, However, yaar, I think it's a good space to be in. However, I have friends that use memes in context. So let's say Okay. there's a conversation going in my group of friends. So there will be interesting creativity coming through memes and gifs, which Yeah. adds a lot of fun. Yeah. Awesome. How much do you order from Swiggy and Zomato? If a lot. Want to change that, but हाँ लेकिन healthier options ढूंढती हूँ Zomato. Interesting. I think we've discussed like a fair bit of things. We've also known Saloni Anand, the entrepreneur. How much ever we could take out from her. But thank you so much, Saloni, for doing this. This has been fun. Before we go, we have a protocol where, since I'm the host and I've been asking questions all throughout the process, we end the podcast with you asking one question to me, and then we wrap it. So what's that one question you'd like to ask me? Only one question. You can ask as many. Let's do a role reversal. अच्छा. Podcasting is difficult, guys. Yeah, it is difficult, man. It's not easy. I think I really like your name, the Chillar. Where did it come from? Thank you. यार इसके पीछे we like internally we sat our team members and I discussed this with my friends also कि यार podcast launch करना है तो कैसे launch करे, क्या launch करे and what should be the format, because I've been thinking about doing this for a very long time. Last year से मैं सोच रहा हूँ कि podcast launch करना है. I'm like, screw it, let's start, let's begin. Now coming to the name, so we discussed कि यार, then they said कि vibe क्या होना चाहिए, then they asked कि what do you have, what names do you have, what are the things that you resonate with. So I resonate with chai a lot. Like I usually watch a lot of chai, consume a lot of chai, watch a lot of cricket. So I was like, क्या कर सकते हैं? So couple of names were there. Some were sip and spill. One was unscripted. One was unscripted, and I liked the name. I liked unscripted also. But I was like, it'll not really be unscripted because मैं कुछ ना कुछ तो basic research करूँगा ही करूँगा with the guest. So it'll not be something that I'm practicing. How will you justify? Yeah. So, and I was just looking at names. I like research them on Spotify, research them on YouTube. कि इस नाम का podcast available है कि नहीं. And as a creator, you want the best username for your podcast. So I looked for Instagram. I searched for the Chillar. The Chillar was taken. Then I looked for the Chillar on Spotify. It was taken everywhere. But interestingly, all these podcasts with the same name is inactive. Oh. None of them are active. They just took the name and they just use it, but they just have like one episode, that's it, and they have nothing else. And then I remembered ki yaar, and I have a very strong philosophy about podcasting, which is the success of the podcast highly depends on the personality of the host. It's directly proportional to the personality of the host. I agree. ठीक है, तो अगर, and this I'm saying on camera, तो अगर चल रहा है तो वो चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा है, मतलब it's very simple. So if the personality of the host is pretty chill that way, or so I'm a person who likes humor a lot. I think I'm extremely funny that way, so I thought let's just go with the flow, and I didn't want to make it very scripted. Wanted to do something different, wanted to bring out something from the guest that is not essentially spoken before. So I think that's where we thought ki let's screw it, the Chillar hi theek hai. And now that I've taken the name, now that I've started recording and everything, people have told me, oh, we love the name. And that's greatest validation. One of the greatest validation points, again, just
I know, just a very simple question that you asked. I'm taking way longer. But this one interview where we had, and there was somebody who was accompanying the guest, and she was sitting here, and the guest was sitting here. We were just having a conversation. As soon as we wrapped, the person stood up and said, "I also want to be on the chiller." And that is, I think, a great validation point for us, where I think she loved the conversation, and she said, "I didn't sleep. I usually sleep when I'm on shoots, and because it's repetitive conversations and boring conversations." I'm like, "Thank you so much, but we'll get back to you if we can have the episode." Nice. But yeah. Great. Anyway, thank you so much, Saloni, for being on the show. Your final thoughts about the podcast, if you liked it, on this camera, बता दो. Oh my god, मतलब तारीफ वोट ऑफ थैंक्स करना नहीं वोट ऑफ थैंक्स नहीं, गाली भी दे सकते हो, जो करना है बता दो. गाली तो कौन देगा जो दे दो, बुला रहे हो. बिंदास दे दो. Why did you say yes to the podcast? Why did I say yes to the podcast? Very good question. बहुत ही boring, non-chill answer है. But this is what I do, right? I'm very, me, my team, all of us are very passionate about what we are building with Traya, right? We, that's why, I mean, it's more than a cheese for us. It's, for any entrepreneur, I think it's like their baby, right? Correct. But so, a very important part of Traya is to change disbelief to belief, to tell people कि hair fall manageable है, to tell people कि क्यों manageable है, क्या करना पड़ेगा, diagnosis ज़रूरी है, so that they understand कि वो shampoo नहीं चलेगा. All of this, right? And just sort of trying to reach as many people as I can. I saw that a lot of your followers are young, and I was even more excited to come here because I think काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए कि ये एक यंग पीपल प्रॉब्लम है एंड हाउ मच दे गेट अफेक्टेड. करेक्ट. सो हाईएस्ट इम्पैक्ट कैन बी क्रिएटेड हियर, राइट? Awesome. So that's why I'm here. Awesome. Thank you so much, guys. Thank you so much to Saloni for being here. And if you like the podcast, then of course you know the drill. Go hit like, share, subscribe. Comment kar dena whatever you liked. And if you have any problems, any questions about this episode, if some things are still unclear about hair loss, hair treatment, hair transplant, hair regrowth, कितना time लगता है, कौन सा shampoo use करना चाहिए, irrespective of whether you're a man or a woman or anybody else, just put it down in the comments. We'll get back to you with all the respective answers. I will link Saloni's Instagram, LinkedIn. I'm assuming she's not on Tinder and Bumble, so we won't be able to link that. But we'll link her but socials. You are. I'm not. You are. I'm not. That should have been my question. I'm not. Why are you single? Why am I single? This is a different debate. I will also link Traya. Please go and check it out. And yeah, it's been fun. अगर आप अभी तक देख रहे हो तो I'm assuming आपके पास भी बहुत time है. So please just hit like, subscribe, and then do whatever you were doing. Thank you so much, guys. It's a wrap.